नमस्कार दोस्तों, और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है लेट मैरिज। आज हम दो उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि लेट मैरिज किस वजह से होती है। तो एक लड़के की है जन्म पत्रिका और एक लड़की की। पहले तो हम ये समझ लें कि लेट मैरिज मतलब जैसे आप जो मतलब कि गांव क्षेत्र के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर जो है कि लेट मैरिज तकरीबन जो मतलब मान लीजिए कि अगर बच्चा जो है 23-24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तो उसे बहुत लेट मानते हैं। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर जैसे ही लड़की बालिग हुई 18, 19, 20 हद 21 तो उसकी शादी कर दी जाती है। इसी प्रकार से जो लड़के हैं ग्रामीण क्षेत्र में 20, 22 हद मार के 24 वहाँ तक उनकी शादी कर दी जाती है। तो उससे वो वहाँ पर लेट माना जाता है। और इसी तरीके से अगर हम अपनी मेट्रो सिटीज़ के अंदर अगर बात करें, जो शहरों की बात करें, जो गांव के आसपास जो शहर हैं जहाँ पर आजकल बच्चे जो है पढ़ने लिखने लगे हैं, ज़्यादा सोचने लगे हैं अपने काम के बारे में, अपने जो है कि जॉब के बारे में, पहले सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उसके बाद जो है कि जीवन में नंबर आता है अपने जीवन साथी चुनने का या शादी करने का। तो इन दोनों परिवर्तनों में जो है कि थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो है कि जो हम लेट मैरिज देखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों कि जो अगर तो ग्रामीण क्षेत्र से है तो उनका जो है कि अगर 24-25, 24-25 से जो लेट हो रहा है तो उसको लेट मैरिज ही मानेंगे आप। और जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर अगर 28 तक शादी हो जाती है तो वो एक नॉर्मल मानेंगे आप, नॉर्मल शादी है। तब तक शायद वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मतलब कि लड़का या लड़की, उनके माता पिता शायद आपके पास कुंडली दिखाने भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो लेट मैरिज है वो 28 के बाद है। तो इसमें जो है कि पहले तो हम सूत्र ले लेते हैं कि भाई हम जो लेट मैरिज की जो हैं फिर वो इन दोनों कुंडलियों पे लगाएंगे। तो पहला तो हम देखेंगे, सबको मालूम है कि जो सप्तम भाव है हमारा, तो सप्तम भाव, फिर जो है हम देखेंगे सप्तमेश को। उसके बाद कंडीशन जो देखेंगे हम वो देखेंगे जो हमारे विवाह के कारक हैं, शुक्र। और जो है कि ये तो हो गई बात पुरुष जातकों की। अब जो है कि मैं हर वीडियो में जो विवाह से संबंधित बनाता हूँ उसमें बताता हूँ आपको कि जो स्थिर कारक है वो हमारा शुक्र है। और लड़कियों के केस के अंदर हम चर कारक को भी लेते हैं जो कि गुरु माना गया है, पति का कारक। तो लड़की के लिए हम गुरु को भी लेंगे, गुरु जो हमारे चर कारक माने गए हैं। अब इनकी स्थिति है जो उसके अनुसार हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लेट मैरिज किस तरीके से देखी जाती है। तो उनके भी सूत्र हैं दोस्तों। पहले जैसे हम सप्तमेश की बात करें तो सप्तम भाव को पहले हम लेंगे। अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, स्त्री राशि है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो है कि वहाँ पर जो दृष्टि हैं वो जो है शुक्र की हो, गुरु की हो, सप्तम भाव की बात कर रहा हूँ मित्रों, वहाँ शुक्र गुरु की दृष्टि हो, बुध अगर अकेला बैठा है, सूर्य के साथ नहीं है, उसकी दृष्टि हो, यानी कि वो लगन के अंदर हो। उसके अलावा जो चंद्रमा है वो क्षीण चंद्रमा ना हो, वो या तो सप्तम भाव के अंदर हो या सप्तम भाव को देखता हो। इसी प्रकार से बुध
या तो सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव को देखता हो, तो वो हम कंडीशन उसको सप्तम भाव की अच्छी मानेंगे। यानी कि सप्तम भाव के अंदर सप्तम भाव शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह मेनली जो है गुरु, शुक्र, बुध अकेला हो तो, और चंद्रमा बलवान होना चाहिए। अगर इनकी जो कि प्लेसमेंट जो है कि सप्तम भाव के अंदर है या सप्तम भाव को ये दृष्टि डाल रहे हैं ये शुभ ग्रह, तो वो जो है कि शादी के लिए बढ़िया है। और अगर इसके विपरीत अगर हमारे जो है कि शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर इसके विपरीत जो कि शनि, मंगल, राहु, केतु में से कोई अगर ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो हम उसे अच्छा नहीं मानेंगे। और जो है कि दृष्टि में मंगल और शनि की लेंगे, राहु की दृष्टि या केतु की दृष्टि नहीं लेंगे। छाया ग्रह हैं, वो इतना प्रभाव नहीं डालते दृष्टियों द्वारा। हाँ, अगर किसी एक पाप ग्रह की जैसे मंगल या शनि की दृष्टि है तो उसकी दृष्टि भी काउंट कर लेंगे हम, राहु की और केतु की। तो इस प्रकार से हम जो ये नियम है इसको लगाएंगे सप्तम भाव के ऊपर कि जो है कि सप्तम भाव खराब तो नहीं है, अच्छा तो नहीं, इसको एवरेज देखेंगे। कई बार क्या होता है कई मामलों में कि कुछ शुभ ग्रह वहाँ बैठे होते हैं, कुछ पाप ग्रह बैठे होते हैं, कुछ दृष्टियाँ शुभ पड़ रही होती हैं, कुछ पाप दृष्टियाँ पड़ रही होती हैं। तो उन दोनों को मिलाकर जो है कि रिजल्ट क्या निकलेगा उस चीज़ को समझेंगे आज। उसके बाद लेंगे हम सप्तमेश। अब सप्तमेश जो है कि नीच का ना हो, अस्त ना हो, पाप ग्रह सॉरी शत्रु ग्रह, राशि में ना हो, और 6, 8, 12 में ना हो। तो हम उसे अच्छा मानेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सप्तमेश है वो जो है कि नीच ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि के अंदर ना हो, उसका केंद्र और त्रिकोण में ना हो, 6, 8, 12 में हो। इसके विपरीत अगर सोचें, अगर तो मान लीजिए कि आपका सप्तमेश जो है कि केंद्र त्रिकोण के अंदर है, अगर मान लीजिए वहाँ नीच का मतलब ये अपना शत्रु राशि का भी है तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के अंदर होने के कारण उसको हम अच्छा ही मानेंगे। परंतु अगर वो अस्त है या मतलब कि अपना क्या कहते हैं ये अपना शनि, मंगल इनसे दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, और जो है कि 6, 8, 12 में उसकी प्लेसमेंट है, तो हम बुरा मानेंगे। यहाँ दृष्टियाँ और ले लेता हूँ, पाप ग्रहों की दृष्टियाँ ना हो, तो पाप ग्रहों की दृष्टियाँ ना हो तो हम उसे बलवान मानेंगे। और इसमें भी हम जो है कि एवरेज लेके चलेंगे कि अगर वो मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं, शुभ राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर पाप ग्रहों की दृष्टियाँ ज़्यादा हैं, तो वो फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल के चलेंगे कि उन पर जो दृष्टियाँ हैं या जो प्लेसमेंट हैं उसके हिसाब से वो अच्छे कितने हैं या बुरे कितने हैं, तभी हम सही रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। अगर हमने देखा कि वह मंगल की दृष्टि पड़ रही है और हम उसे बुरा मान लिया
या शुभ ग्रह की कोई दृष्टि भी पड़ रही है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको भी देखेंगे, प्लेसमेंट को भी देखेंगे। शत्रु राशि में है तो हम सोचें कि बुरा है, लेकिन उसके साथ साथ शत्रु राशि के अंदर होने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उस पर दृष्टि अगर शुभ ग्रहों की ज़्यादा पड़ रही है, मान लो एक से ज़्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वो अपना कुछ अच्छा फल देगा। तो इस तरीके से हम एवरेज लगाएंगे। इसी तरीके से हम कारक को देखेंगे। कारक हमारे शुक्र हैं, वो नीच के ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, और पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, मंगल, शनि, राहु, केतु। और इसी प्रकार से लड़की के केस के अंदर हम गुरु को देखेंगे कि भाई गुरु जो हमारे चर कारक हैं वो जो है कि नीच के ना हो, अस्त ना हो, और साथ ही साथ जो है कि शत्रु राशि के ना हो, और मंगल, शनि या राहु से दृष्टि हो। तो ये हमारे सूत्र हो गए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं सूत्रों से ये मालूम चलेगा। ये नहीं है कि आपके मंगल बैठे में आपने बोला मंगलिक दोष है, या राहु बैठे हैं तो राहु शादी नहीं होने दे रहा, या आप बोल दो कि भाई कालसर्प दोष है, या कोई सर्प दोष है, या कुछ और दोष बना दो और बता दो कि भाई शादी इस वजह से नहीं होगी। तो आपको पहले समस्या समझनी है कि समस्या क्या है, कहाँ से हो रही है, तभी आप उसका उपाय कर सकते हैं। तभी आप ये बता सकते हैं कि भाई आपकी शादी कब होगी या नहीं होगी। तो उसके अंदर जो है कि आपको ये देखना है। और पहली बात ये, दूसरी बात सॉरी, पहली बात और दूसरी बात ये है कि अगर गुरु और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे है तो शादी तो होगी, पहली कंडीशन तो ये है। परंतु जो है कि वो लेट क्यों हो रही है उसके सूत्रों को जानेंगे हम। तो मैंने जो यहाँ पर जो पत्रिका लगाई हैं उसको लेते हैं, विलंब नहीं करते हैं, पहले के कुंडली में चलते हैं। ये जो है कि जेंट्स हैं, जन्म 22 सितंबर 1992, यानी कि आज की डेट में तकरीबन 28 साल, अगले महीने जन्मदिन है 29 साल या 28 साल हो जाएंगे पूरे। अब इनके पहले सप्तम भाव को लेते हैं। सप्तम भाव के अंदर जो है कि 1, 2, 3 जो है कि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु जी, चंद्रमा और बुध। 3 शुभ ग्रह अच्छा होना चाहिए। और जो है कि बुध यहाँ पर उच्च के हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जो सूत्रों में बताया था कि जो कि भाई अगर सप्तम में उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण में है, तो यहाँ तो केंद्र और त्रिकोण में भी हैं और उच्च के भी हैं। परंतु मित्रों यहाँ पर जो है कि आपके जो 1, 2, 3 तीनों ग्रह अस्त सूर्य से, और अस्त को भी ना लें। कई लोग बोलते हैं कि भाई अस्त ग्रह जो है कि बुध को अस्त का पाप नहीं लगता, या बुध अस्त नहीं माना जाता है, और जो है कि और दूसरे ग्रह भी जो हैं कि 3 डिग्री तक ही अस्त मानना चाहिए या 5 डिग्री तक अस्त मानना चाहिए, उससे आगे नहीं मानना चाहिए। तो उन वाद विवादों में हम नहीं पड़ेंगे, हम इसको दूसरी तरीके से देख लेते हैं। तो इसके अलावा अभी हम यहाँ से देखें कि जो मार्स हैं हमारे, वो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से अपने 7th हाउस को देख रहे हैं। तो मार्स है, मार्स जो है कि अगर मांगलिक दोष बना रहे हैं, जिसको मांगलिक दोष बोलते हैं, लगन में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, चौथे घर में बैठे हों या अष्टम में बैठे हों, तो विलंब करते हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा जैसे लोग डरा देते हैं कि भाई अगर आपको मांगलिक दोष है तो आपके जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, या आपको ये फलाना हो जाएगा, ये बीमारियाँ हो जाएंगी, या दोनों में तो कोई एक बचेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मंगल अकेला ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब विलंब कौन कराता है? विलंब कराते हैं शनि, क्योंकि शनि जो है कि बहुत मंद ग्रह है और वो 2.5 साल के अंदर एक राशि पार करते हैं, और उनकी दृष्टि या उनकी प्लेसमेंट अगर 7वें घर पे या सप्तमेश पे हो जाए तो विलंब अवश्य होता है। और इसी प्रकार से अगर जो है कि जुपिटर जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे हो जाए, सप्तमेश पे हो जाए, या कारक शुक्र पे हो जाए, तो शादी अवश्य होती है। लेकिन जो है कि शनि की दृष्टि अगर साथ में है तो वो विलंब करा देते हैं। तो वो विलंब कहाँ तक कराते हैं, उसका ये है कि जो शनि की जो है उम्र बताई गई है शास्त्रों के अंदर कि जहाँ पर वो अपना रिजल्ट थोड़ा बेहतर कर लेते हैं या इतना बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, तो वो तकरीबन 30 के बाद ही आती है वो उम्र।
30 के आसपास या 32 तक, उस उम्र में जो है कि देखा गया है कि उन जातकों के जिनके जो जन्म पत्री के अंदर जो है कि शनि की दृष्टियाँ जो कि ज़्यादा जगह प्रभावित कर रही है, 7th हाउस को प्रभावित कर रही हैं, सप्तमेश को भी प्रभावित कर रही हैं और साथ ही साथ कारक को भी प्रभावित कर रही हैं, तो वहाँ और विलम्ब यहाँ तक हो जाता है। जहाँ सिर्फ एक ही जगह पे दृष्टि है और जो शुभ दृष्टियाँ भी हैं, शुभ दृष्टियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ विलम्ब 2-4 साल का होता है। तो इस प्रकार से समझेंगे। तो अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सारे जो ग्रह हैं वो हमारे शुभ हैं। सूर्य को हम पापी नहीं लेते, क्रूर ग्रह बोलते हैं, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं है सूर्य की। उसके बाद जो है कि मार्स यहाँ से देख रहे हैं, और अभी हम जो है कि शनि, तो मार्स है, मार्स के बाद हम लेंगे शनि को। शनि यहाँ पर वक्री हैं, और शनि और गुरु की वक्री दृष्टि जो है कि मानी गई है। काफ़ी जो है कि ज्योतिष आचार्यों ने जो हमसे पहले हुए हैं, बेहतर हुए हैं, उन्होंने अपनी जो पुस्तकों के अंदर इसका जिक्र किया है कि जो शनि और जो है कि गुरु अगर वक्री हैं तो उनकी जो दृष्टि वो पिछले घर भी काउंट करनी चाहिए। तो उसी सूत्र को लेते हुए अगर हम यहाँ शनि को देखें तो शनि यहाँ से अगर पिछले घर से अपनी दृष्टि को मानेगा तो वहाँ से जो है कि पिछला घर, सॉरी 9 नंबर, अगर ये 9 नंबर में अंदर हम शनि को मानते हैं तो उसके अंदर जो है कि शनि यहाँ से जो है कि अपना यहाँ पर आ जाएगा, और वक्री होने के कारण, और यहाँ से जो है कि 7, 8, 9, 10, 10वें दृष्टि से जो है कि सभी जो प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जुपिटर, सन, मून, मरकरी, उनको प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जो भी उनके कार्य हैं, जो भी सिग्निफिकेटर हैं इसके अंदर, जैसे जुपिटर ज्ञान का कारक है, सन पिताजी का कारक है, या स्टेटस का कारक मान सकते हो तुम यहाँ पर जिसका विलम्ब हो रहा है। मून जो है भावनात्मक रूप से या माता का कारक, उनको परेशानी दे रहे हैं। मरकरी जो है कि वो पढ़ाई के अंदर दिक्कतें, और सप्तम भाव के अंदर उच्च के बैठे हुए हैं। बुद्धि है, सप्तम भाव के अंदर उच्च के हैं, परंतु जो है कि वो विलम्ब हो रहा है शनि की वजह से शादी के अंदर। तो शनि की दृष्टि वक्री की वक्त के अगर वक्री ग्रह को मान के इसको चलें तो यहाँ पर आती है। अगर इसको भी हम छोड़ देते हैं तो शनि की जो दृष्टि है जहाँ ये बैठे हैं वहाँ से 7, 8, 9, 10 कारक वीनस पे आती है। वीनस वहाँ सौग्रही है लेकिन अष्टम भाव के अंदर है दोस्तों, तो वहाँ पर कारक शनि की दृष्टि वहाँ पर आ रही है। इसको हम आगे लेंगे तो पहले जो है कि हमारे सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो सप्तम भाव को इन्होंने 3 शुभ ग्रह ने बैठ के यहाँ पर थोड़ा अच्छा किया था। सप्तम भाव को 1, 2 जो हमारे मेन मैलेफिक हैं उन्होंने जो है कि उनको थोड़ा डाउन कर दिया। 1 तीनों ग्रह अस्त हैं, इसलिए ये न्यूट्रल टाइप हो गया कि मतलब कि इतना ही पाप प्रभाव है उस पर और इतना ही उसको शुभ मान सकते हैं हम कि 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन विलम्ब है क्योंकि न्यूट्रल हो गया ये। अपनी पावर जो थी यहाँ पर जो शुभ ग्रहों की वो उतनी मतलब शिद्दत से कह सकते हैं या उतने मतलब अच्छी तरीके से जो है कि वो जो कि वहाँ पर अपनी पावर को दर्शा नहीं पाए या लगा नहीं पाए कि जिसकी वजह से शादी जल्दी हुई। शादी वाले घर के अंदर बैठे हुए हैं वो। उसके बाद लेते हैं सप्तमेश को। सप्तमेश बुध है, वही कंडीशन उनके साथ आ गई। मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। अब आ जाएं कारक पे। कारक हुए शुक्र, अभी जिक्र कर रहा था मैं। तो शुक्र जो है कि एक तो अष्टम में हो गए, सौग्रही हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो कारक हैं या सप्तमेश हैं वो 6, 8, 12 में ना हो, क्योंकि 6, 8, 12 में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अष्टमेश जो शुक्र को तो ये बोला गया है कि ये तो शादी कई बार होने ही नहीं देता है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ सौग्रही होने के कारण वैसी स्थिति नहीं बनी है क्योंकि यहाँ पर सौग्रही है यानी कि पावरफुल है। परंतु जो है कि शनि की दृष्टि वीनस पे भी है, कारक पे भी है, यानी कि जो है कि विलम्ब हो रहा है। 2 जगह शनि की दृष्टि है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, साथ ही मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये विलम्ब होने के कारण जातक का विवाह, ये मेरे पास जन्म पत्री जो है कि विवाह के लिए आई थी, तो जातक का विवाह जो है 30 से 32 साल के बीच में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उससे पहले अगर होते हैं तो शादी के अंदर मतलब कि दिक्कतें आएंगी। पहली बात तो होगा ही नहीं, चांसेस बहुत कम है। दशा अंतरदशा मैंने सब देखी है, काफ़ी चांसेस कम है, क्योंकि जिसके अंदर ये कंडीशन बन जाती हैं
वहाँ पर जो है कि आपको दशा और अंतर्दशा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तकरीबन सारे यहीं बैठे हुए हैं। जिसकी भी दशा चलेगी शनि की दृष्टि उस पर होगी। 4 ग्रह वहाँ पर है, वीनस पे शनि की दृष्टि है। तो इसलिए जो है कि ये चीज़ जरूर देखनी है आपने मित्रों, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर एक से ज़्यादा, जो सूत्र यहाँ पर बताए हैं सप्तम भाव, सप्तमेश या शुक्र, इसमें एक से ज़्यादा पे अगर शनि की दृष्टि होगी तो वो डिले कराएगा, देरी कराएगा। अब इस वो आ जाते हैं, ये लड़की की एक जन्म पत्रिका है और इसके अंदर जो आप देखेंगे पहले सप्तम भाव को लेते हैं। सप्तम भाव के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, सिर्फ सप्तमेश मंगल की ही दृष्टि है। तो सप्तमेश अगर अपने घर को देख रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये नियम है कि कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो वो उसको पावरफुल बना देता है, अच्छा बना देता है। तो इस हिसाब से जो है कि मंगल इसको पावरफुल बना रहा। परंतु अगर उस हिसाब से देखें कि मंगल का जो है कि पापी ग्रह, तो वो अपना जो बुरा वो है, पाप जो कार्य वो छोड़ता नहीं है, पाप तत्व छोड़ता नहीं है। वो जो क्रूरता है वो थोड़ा बहुत तो वो ठीक है, वो अपने घर को अच्छा कर रहा है, लेकिन जो है कि लगन को खराब कर रहा है, लगन के अंदर बैठा हुआ है, 7th हाउस को अच्छा कर रहा है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो है कि हमारा सप्तम भाव बढ़िया है, खराब नहीं बोलेंगे इसको। लेकिन जो है कि उसके अंदर जो सप्तमेश पे आ जाते हैं, अब सप्तमेश मंगल हो गए, तो मंगल शत्रु राशि के अंदर चले गए, केंद्र में है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने बोला था कि केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छी बात है, लेकिन शत्रु राशि चले गए तो जो है कि ये न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ पर जो है कि आ जाते हैं हम कारकों पे, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी की दृष्टि जो है मंगल पे नहीं पड़ रही है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि मंगल पे नहीं है, क्योंकि पाप ग्रह तो मंगल तो खुद ही पापी है। शनि बचे, राहु बचे, राहु की दृष्टि यहाँ से नहीं है, शनि की यहाँ से नहीं पड़ती, और यहाँ पर अगर वक्री की तरह हिसाब से लें तो यहाँ से भी नहीं पड़ती। परंतु जो शनि की, दोस्तों गलती हो गई, शनि की दृष्टि अगर ये वक्रत्व को लेंगे हम, वक्री होकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ये शनि सप्तम भाव को देखेगा, यानी कि डिले। सप्तम भाव को या सप्तमेश को या कारक को शनि देखे तो वो डिले कराता है। तो यहाँ पर जो है कि सप्तम भाव को डिले किया, सप्तम भाव का खुद का मालिक सप्तम को देख रहा है, अच्छा हुआ। यहाँ उसने शनि ने डिले कर दिया, न्यूट्रल हो गया, वो पावर नहीं बची कि शादी जल्दी होती। इसी प्रकार से जो है कि हम सप्तमेश को मैंने जिक्र किया, तो सप्तमेश के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है जो पाप ग्रह की दृष्टि मानी जाए। केतु अकेले की दृष्टि हम नहीं मानेंगे, मैंने पहले ही बोला है, केतु की दृष्टि नहीं मानेंगे, वो सामान्य होती है। केतु या राहु की दृष्टि वो जो है कि फलों में वृद्धि या कमी थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं करते हैं, तो उसका हम दृष्टि नहीं मानेंगे। लेकिन सप्तमेश शत्रु राशि के अंदर है, इस हिसाब से जो है कि क्योंकि वीनस जो है कि मार्स को शत्रु मानता है, तो वहाँ पर थोड़ा डाउन होगा, तो उसको हम अच्छा ही बोलेंगे, मतलब इतना ख़राब नहीं बोलेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से विलम्ब है, शादी होगी लेकिन विलम्ब दिखा रहा है शनि। अब कारक पे आ जाते हैं, कारक वीनस नीच का है। दूसरे कारक को लेते हैं जुपिटर, वो भी नीच का है। तो इस हिसाब से तो दोनों खराब हुए। परंतु तुला लगन की जब जन्म पत्री होना, तो उसके अंदर हम नीच के ग्रह को उतना बुरा नहीं मानते हैं जितना कि दूसरी कुंडलियों के अंदर मानते हैं, क्योंकि जो तुला लगन की कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली से बिल्कुल उल्टी है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर जहाँ पर ग्रह उच्च के होते हैं, वो तुला लगन के अंदर वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जुपिटर नीच के हुए, लेकिन अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के अंदर जुपिटर उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम अगर वीनस की बात करें, 6 नंबर में जो 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ वो नीच के होते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गणना करेंगे तो यहाँ 12 नंबर आएगा, और 12 मीन राशि, वहाँ पर जो है कि शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको इतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन इनको जो कि उच्च का भी नहीं मानेंगे, क्योंकि नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं दोनों के दोनों। तो उसको नहीं लेते हैं। अब शनि को लेते हैं। शनि को अगर हम यहाँ से
वीनस के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, कारक के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो वो मैंने पहले ही बोला जो स्थिर कारक के ऊपर जो अगर वीनस की दृष्टि हो, सॉरी शनि की दृष्टि हो, तो वहाँ विलंब होता। तो यहाँ पर भी दो चीज़ों पे, ठीक है, जुपिटर पे नहीं है, लेकिन जुपिटर नीच के हैं, वहाँ उस पर मार्स की दृष्टि, यानी एक पाप प्रभाव वहाँ पर भी है। एक तो वो नीच के हैं, ऊपर से मंगल की दृष्टि है। वीनस नीच के हैं 12वें घर के अंदर। वीनस को हम बुरा नहीं मानते, 6 या 8 में बुरा मानते हैं, क्योंकि वीनस 12वें घर के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है दोस्तों, इसलिए उसको वो 12वें घर के वजह से बुरा नहीं मान रहे। लेकिन शनि की दृष्टि उन पर होने से वहाँ पर जो है कि शादी का कारक है वो घर है, तो उसको हम विलंब मानेंगे। तो इस प्रकार से जातिया के जन्म पत्री के अंदर भी जो हमारे 4 फैक्टर हैं, जैसे जुपिटर हुआ और वीनस हुआ, एक चर कारक, एक स्थिर कारक और एक सप्तमेश और सप्तम भाव। इसी प्रकार से पुरुष जातक के अंदर सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र, इन दोनों ही कुंडलियों के अंदर आपने देखा मित्रों कि जो शनि है उनकी 2 जगह पे दृष्टि जो है जा रही थी, जैसे कारक पे या घर पे। जैसे यहाँ पर कारक को देख रहे हैं, यहाँ से वक्री होकर सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो 2 जगह विलंब किया। 3 जो पॉइंट हैं उनमें से 2 जगह खराब किया। ऐसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर जो है कि अगर हम यहाँ से सीधा देखें तो ये जो है कि कारक को खराब कर रहे हैं, और अगर वक्री के हिसाब से देखें तो ये 7th हाउस को खराब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक से अधिक अगर जो 3 फैक्टर मैंने बताया है कि सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक, और जातिका की कुंडली के अंदर 4 हो गए, जुपिटर भी आ गया, उनमें से अगर जो है कि शनि की दृष्टि पड़ती हो तो वो विलंब कराती है। ये फैक्ट है, क्योंकि शनि जो है कि देरी कराता है, ख़त्म नहीं करता चीज़ों को, वो देरी से देता है। पहले जो है कि पूरा तपाता है, पकाता है, उसके बाद देता है, बहुत देर लगा देता है दोस्तों। अब जो है कि जुपिटर को ले लेते हैं कि अगर शादी मान लीजिए, तो हमने डिले करके देख लिया कि शादी होगी भी नहीं होगी शुभ। यहाँ तो अगर हम देखें तो शुभ ग्रह की दृष्टि कहीं दिख ही नहीं रही है इसमें। लेकिन मैंने शुरू में ही बोला था कि जुपिटर या शुक्र कि अगर दृष्टि सप्तम भाव पे या सप्तमेश पे है तो शादी होती है। तो यहाँ पर जो है कि जुपिटर जो है कि हमारे वक्री हैं, वक्री होने के कारण ये यहाँ से फल देंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, यानी शादी जातिका की होगी, विलंब से होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है कि हमारे क्या कहते हैं जुपिटर सप्तम भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार, और सप्तमेश भी वही है, यानी सप्तम भाव के अंदर भी है और सप्तमेश के साथ भी हैं, यानी कि शादी तो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन विलंब से, शनि विलंब करा रहे हैं। तो इस प्रकार से शनि के ऊपर जब कोई जन्म पत्रिका आपकी आती है, जो ये लड़का या लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो शनि के ऊपर आपको खास फोकस करना है, साथ ध्यान देना है कि शनि महाराज जो है कर्म फलदाता हैं, वो क्या कर रहे हैं जन्म पत्री के अंदर। उनकी वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो वो कितना डिले कराते हैं, तो तकरीबन वो 30-32 साल तक डिले कराते हैं। किसी किसी केस में 35 साल हो जाते हैं, अगर दशा और अंतरदशा ठीक से नहीं मिली। तो मैंने जातक के देखा, तो जातक के 32 साल से पहले जो है राहु मून की दशा के अंदर शादी हो जाएगी। ऐसे ही जो है कि इनकी जाति मैंने निकाल रखा है। तो उसके बाद जो है आपको, जो अगर वहाँ पर मान लीजिए कि 30-32 या 28-29 साल के आसपास अगर आपकी दशा और अंतरदशा जो है कि मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो केस जो है कि 35-36 तक भी जा सकता है। तकरीबन जो ये जेंट्स के केस में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि लेडीज़ के केस में जुपिटर या वीनस में से कोई ना कोई मदद कर देता है, क्योंकि 4 फैक्टर हो जाते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो आपको देखना है, शनि पे ज़्यादा फोकस रखना है। और अगर आपको इससे आगे जो दशा और टाइमिंग में दशा के बारे में फिर कभी बनाऊंगा। इससे जो पहली वीडियो है वो मेरी जो है कि टाइमिंग ऑफ मैरिज के ऊपर है, वो मैंने बाद में बनानी थी, लेकिन जो कि वो पहले बना दी। तो उसके अंदर जो है कि मैंने बताया कि अगर यहाँ तक आपको प्रॉमिस नज़र आ रहा है शादी का, जैसा कि यहाँ पर शादी का प्रॉमिस नज़र आ रहा है, और महादशा अंतरदशा
अनुकूल हैं, तो मैरिज की टाइमिंग कैसे निकालनी है तो वो वीडियो और ज़रूर देखिएगा मित्रों। वो जो इससे पहले मैंने आज ही सुबह अपलोड की है, और ये जो है कि मैं एडिट वगैरह करके 1-2 दिन के बाद अपलोड कर दूँगा, हो सकता कल ही कर दूँ। तो आपकी आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।